देवी को, चंडी को, 64 योगिनियों को या अटकते हुए काम को सिद्ध करने के लिए होती है बेलपत्र के जड़ की माला। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ की छिलवाकर बनवाकर उसकी जो माला तैयार करी जाती है, वो माला। महाराज ये कहते हैं कि 64 योगिनियां, देवियां, नवरात्रे में जितनी सिद्धियां होती हैं, सारी सिद्धियां इस बेलपत्री की जड़ की माला के आगे टिकी हैं। सारी सिद्धियां। यहां तक शिव महापुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यदि किसी के शरीर में प्रेत बाधा होती है या किसी के शरीर में कोई हवा का रूप आ जाता है, पहले भी आपको कथा में कहा, तो उसके लिए केवल बेलपत्री की जो जड़ की माला बनती है, उस माला का मात्र पानी 5 मिनट में उसको भगा सकता है। केवल शिव नाम का स्मरण कर लो, गौरी शंकर का स्मरण करा और पानी छीटा, बस गया। फिर उस जीव को वो प्रेत बाधा कमी नहीं आ सकती, फिर प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज बेलपत्र की जो जड़ की माला सिद्ध करी जाती है, उस माला को सिद्ध करने का एक तरीका भी है कि उस माला को बनाने के बाद में आप जब माला बना लेते हैं तो शंकर भगवान के, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उसको रखकर, हाँ एक बात और ध्यान रखना, बेलपत्र की जड़ की माला, ध्यान दीजिएगा, तुलसी की माला के मन के 108 हो, रुद्राक्ष की माला के मन के 108 हो, तुलसी की माला के मन के 108 हो, पर बेलपत्र की जो माला होती है उसके मन के या तो आप 51 रख लें, अर्थात 108 से नीचे के क्रम में रखें। 71, 81, 51, 11, 21, महाराज ऐसे क्रम में। तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो माला रखकर भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण कर कर, नारी है तो नमः शिवाय ओम का स्मरण कर कर, पुरुष हो तो ओम नमः शिवाय का स्मरण कर कर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, जल और शहद दोनों मिलाकर समर्पित करते हुए उस माला को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष को सिद्ध किया जा सकता। उसमें ज्यादा सिद्धता का भाव ये नहीं कि अलग से कोई तंत्र मंत्र करना पड़े या माला सिद्ध करना पड़े, महाराज उसका स्मरण हो सकता। भैरव तंत्र साधना के अंतर्गत भी बढ़ेगा। जो भगवान शंकर ने अमर गुफा में माता पार्वती को भैरव तंत्र साधना का स्मरण कराया, उसमें भी इसका भाव प्रकट। किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और वो काम अटक रहा है, तो शंकर पर चढ़ा हुआ, अभिषेक किया हुआ, स्मरण किया हुआ रुद्राक्ष का पानी मात्र आप पीकर चले गए तो आपका कार्य तो सफल होगा, ये पक्का है, कार्य सफल हो जाए। इतना सुंदर कहा गया है महाराज जी, जब व्यक्ति मान लो किसी, वो कौन सा रोग होता है जिसमें वो दाने दाने उठ जाते, माता जी आ जाती, कहते शरीर में छोटे चेचक बोलते हैं उसको, दाने दाने उठ जाए तो कहते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का जल, नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का गला हुआ जल, पानी, जिस व्यक्ति को चेचक जैसी बीमारी हुई है या दाने दाने उड़ गए माता जैसे, तो उसको पिला दिया जाए। कहते हैं 2 दिन के अंदर दाने कम होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शिव प्रवेश कर जाता है तो शक्ति बाहर निकल जाती है, जगदम्बा सुता बाहर। उस रुद्राक्ष में सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं। ये कुंडकेश्वर जो शिवजी का नाम है महाराज, जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बांकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चौक होने लगी हों, काम ना कर रही हों, तो उसके लिए कुंडकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प, भगवान शंकर के मंदिर में कुंडकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है। 31 पुष्प, और कुंडकेश्वर के नाम से 31 पुष्प समर्पित कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की जड़ थोड़ा सा भाग निकालकर ऊपर से छीलकर अंदर का भाग शंकर कुंडकेश्वर को चढ़ाना है। उस जड़ को लाकर उसको पीसना है और पीसकर सुबह के समय पर 3 बार उसका कुंडकेश्वर का नाम लेकर सेवन करना है।
जिसको साइटिका और जिसको रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बाबा कुंदकेश्वर एक ऐसे महादेव हैं, क्योंकि भगवान शंकर के चरण पर पार्वती के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे बाबा को चोट लगी, जिससे बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। तो सारे रोगों को मिटाने के लिए माँ जगतजननी कहती है, बाबा आपके पांव में चोट लग गई है भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर। भगवान शिव पार्वती को क्षमा करते हैं। पार्वती कहती है जैसे ये कुंद मुड़ा हुआ है उस तरह से आपकी चोट लगने पर आपने क्षमा करा, संसार में कोई रोग से ग्रस्त हो उसको भी आप उसी तरह रोग से मुक्त करें। भगवान शिव कुंदकेश्वर का नाम रोग से मुक्ति दे। भगवान शिव और सती का विवाह त्रिजुगी नारायण में हुआ है। त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। केदारनाथ जी जाते हैं तो गौरीकुंड से 12 किलोमीटर लेफ्ट में है त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था, तो उनके विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। वहां सती के चलने से कुंड बन गए थे, उस कुंड का जल लाइए और कैंसर के मरीज को थोड़ा थोड़ा कर कर खाली पेट पिलाना प्रारंभ करिए, आराम लगेगा, बहुत आराम लगेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। शरीर में अगर कोई गांठ हो जाती है उसके लिए भगवान त्रिजुगी नारायण का जल बहुत श्रेष्ठतम है। भगवान के भोग में रखी गई रूखी रोटी प्रेत के भाग में जाती है, बिना गौ माता के घी के लगे बिना जो रोटी, कई लोग आप लोग जो कंडे पर धुनी देते हो, धूप छोड़ते हो या देवी देवता का पूजन करते हो, तो जिस रोटी में घी नहीं लगा रहता गौ माता का, गाय का घी जिस रोटी में नहीं है, वो रोटी अगर अग्नि में भी डाली जाती है, वो रोटी भगवान के भोग में भी लगाई जाती है, वो रोटी ब्राह्मण जन को भी अगर जमाई जाती है तो प्रेत के भाग में चली जाती है, वो देव भाग में नहीं जा सकता। इसलिए हिंदू धर्म में एक नियम बनाया कि घी शक्कर का भोग लगाओ। घी शक्कर इसलिए कम से कम तुम भले रोटी में घी लगाओगे पर शक्कर के साथ घी तो मिलाओगे, कि घी शक्कर की धूप दे दो, पर दो उसमें घी होना, अर्थात कि वो प्रेत के भाग में ना जाए, वो देव भाग में। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, बहुत समय से लगे हो कि मेरा ये काम बहुत जरूरी है और होना चाहिए और नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, तो जो हरी मूंग होती है ना, जिसकी मूंग की दाल जिसको बोलते हैं, हरा मूंग जो होता है, तो मूंग की जो दाल होती है या मूंग होता है, इस मूंग को पानी में गला दो और गलाने के बाद इस मूंग में एक बेलपत्र रख दो। सोमवार के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर किसी नंदी को, बेल को, किसी नंदीश्वर को, उस मूंग को अपनी कामना कर कर वो बेलपत्र और गुड़ के साथ उसको खिला दो उस मूंग। महाराज फिर आप उस कार्य के लिए जाइए, आपका वो कार्य अटकेगा नहीं, सफल होगा ये पक्का। हम तो यहां तक कहते हैं किसी अदालत में पेशी चल रही है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, तुम प्रयास कर रहे हो और वो फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है। जब देखो जब जाओ तो पेशी नहीं मिले या नंबर ही नहीं आए, तो भी ये कर कर जाना, अगली बार फोन कर कर बताना कि आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।